कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम प्रश्न का विचार संपूर्ण हो चुका है। इसमें थोड़ा जगत की उत्पत्ति बताए और उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग को बताए। तो वहाँ तक से जो विरक्त गमनागमन की बात सुन के जो विरक्त है, तभी हमारे अंदर योग्यता आएगी। नहीं तो शब्द से तो बहुत जो है जान ले और बुद्धि में योग्यता हो ही न, तो फिर वो ज्ञान बेकार होता है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, जब तक उसको कार्य रूप में न उतारे तो भार के समान ही होता है। इसलिए उसको वहाँ पे निष्ठा में जो निष्ठा जब तक नितराम स्थिति न हो, इसके लिए योग्यता की आवश्यकता होती। इसलिए योग्यता के लिए ही प्रथम प्रश्न, अब द्वितीय प्रश्न में भी बताएंगे प्राणोपासना आदि के विषय में। प्राण की श्रेष्ठता को बता के प्राणोपासना का कथन करेंगे। उपासना से विशेष योग्यता आती है, विशेष सामर्थ्य जो है ज्ञान को धारण करने का आता है। देखिए अब इसका संबंध, प्रथम प्रश्न का द्वितीय प्रश्न के साथ संबंध क्या, इसको दिखा रहे। ये हमारी पुस्तक में पेज नंबर 20 पे 20 पे चलेगा। अथ द्वितीय प्रश्न। टीका में प्रश्नांतरस्य प्रथम प्रश्नेन संगति मा। प्रश्नांतर मतलब अन्य प्रश्न। कई बार पहले बताया, पाठांतर मतलब अन्य पाठ, व्यक्त्यंतर मतलब अन्य व्यक्ति। इसी प्रकार प्रश्नांतर मतलब अन्य प्रश्न। अन्य प्रश्न का यानी द्वितीय प्रश्न का प्रथम प्रश्नेन संगति मा। प्रथम प्रश्न के साथ ही द्वितीय प्रश्न की अब संगति यानी संबंध को बताते। क्या संबंध है, क्यों अब जो है उसके बाद इसको उठा रहे हैं, तब ये बता रहे। प्राणो अत्ते थी, भाष्य में देखिए, प्राणो अत्ता प्रजापतिरित्युक्तम। प्राण ही अत्ता है, प्रजापति है, ये कहा गया। तस्य प्रजापतित्वम अत्रित्वम चास्मिन् शरीरे अवधारयितव्यम। उस प्राण में प्रजापतित्व को और अत्रित्व को इसी शरीर में ही अवधारण कर लेना है, निश्चय कर लेना है। भाई जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है शरीर में वही ब्रह्मांड में है। इसलिए जो प्राण समष्टि है, प्रजापति रूप है, उसकी प्रजापतित्व को और अत्रित्व को, अत्ता है वही अत्ता भोक्ता है, इस बात को इस शरीर में ही अवधारण कर लेना है, निश्चय कर लेना। अवधारण मतलब निश्चय। अवधारयितव्यम इत्ययम प्रश्न आरभ्यते। इसके लिए द्वितीय प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है। तो अब टीका में देख लीजिए थोड़ा सा। अवधारयितव्यम, अत्ता विश्व से सत्पति,
तृतीय अत्रित्वस्य, ये आएगा 11वां मंत्र। इस द्वितीय प्रश्न में 11वां मंत्र है अत्ता विश्वस्य सत्पति, विद्यमान सभी का वो पति है, सबका पति। तो हाँ, अत्ता है वो। इति अत्रित्व से, इस तरह से उस 11वें मंत्र के द्वारा अत्रित्व का निर्धारण होगा। प्राण ही अत्ता है, प्राण ही भोक्ता है, ये बताएंगे। ऐसो अग्निस्तपति, ये 5वां मंत्र आएगा इस द्वितीय प्रश्न में, यही अग्नि रूप होकर के तप रहा है। इत्यारभ्य अरायुरथनाभौ स प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, उस 5वें मंत्र से लेकर के 6ठ मंत्र है अरायुरथनाभ। इन दोनों ही मंत्रों के द्वारा जैसे रथ की नाभि में अरे समर्पित होते हैं, इसी प्रकार प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, पूरा का पूरा संसार प्राण में ही प्रतिष्ठित है। और प्रजापति चरसी गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, हे प्राण तुम प्रजापति हो, तुम ही गर्भ में विद्यमान, तुम ही विचरण करते, तुम ही गर्भ में रह करके फिर प्रतिजाय से, पिता के समान सदृश रूप वाले होकर पुत्र रूप से तुम उत्पन्न होते इत्यादि। भाई शरीर में प्राण की अगर अभिव्यक्ति न हो तो फिर शरीर जीवित नहीं रहेगा, है ना। इसलिए प्राण की पहले ही अभिव्यक्ति होती है। इत्यादिना च प्रजापतित्वस्य उत्तरत्र वाक्ष्यमाणत्वात्, इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्राण में प्रजापति रूपता को, प्रजापति तो मतलब प्राण ही प्रजापति रूप है, प्राण में प्रजापति रूपता को आगे बताया जाएगा। प्राण ही प्रजापति है, प्राण ही अत्ता है, भोक्ता है, ये सब बताएंगे। इदम उपलक्षणम, ये उपलक्षण है, और भी कुछ चीज़ों को बताएंगे। उपलक्षण मतलब ये तो कुछ तो शब्दतः बता देते हैं, और भी अर्थतः आ जाएगा, है ना। अर्थतः जैसे 4 आदमी गए, बोले हम लोग जो है, जैसे कोई 4 गए, बहुत से ग्रुप है, बहुत से लोग हैं, उसमें से 4 लोग बोले हम लोग आए इस कार्य के लिए आए। तो हम लोग मतलब केवल वो 4 नहीं, बल्कि सब को ग्रहण होगा। उपलक्षण, उपलक्षण मतलब स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्व, स्व का बोध कराते हुए स्व से इतर का भी बोध करा दे। तो यहाँ केवल इतनी ही बातें नहीं बताई जाएगी, तो उपलक्षण और भी कुछ बातों को बताया जाएगा। क्या बताएंगे? पूर्वम गति श्रवणेन विरक्तस्यापि, पूर्व में गति को सुन करके कि उत्तरायण मार्ग से या दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे तो गमनागमन होगा, उत्तरायण मार्ग से भी जाएंगे तो भी गमन तो यहाँ से होगा, ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक जाएंगे वहाँ भी उपासक है तो वहाँ क्रम से मुक्त होंगे। तो पूर्व में गति को सुन करके विरक्तस्य, जो विरक्त हुआ है, उस विरक्त पुरुष को भी चित्त एकाग्र बिना वक्षमाण आत्मज्ञाना सिद्धे, चित्त की एकाग्रता के बिना आगे जो आत्मज्ञान कहा जाएगा वह उस आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, निश्चय नहीं होता है। तदर्थं मंदानां फल विशेषार्थम, तदर्थम मतलब विरक्त के चित्त की एकाग्रता के लिए, और मंदानां फल विशेषार्थम, और मंदों को फल विशेष का कथन करने के लिए भी प्राणोपासनार्थम, प्राण की उपासना के लिए प्रश्न द्वयारंभ, आगे के 2 प्रश्न, यानी ये द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न, इन दोनों ही प्रश्नों का आरंभ यहाँ पे हो रहा है। तो ये बता दी। कुछ और तो उपलक्षण भी दिया। तो चित्त की एकाग्रता के बिना वक्षमाण आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होगा, उस एकाग्रता के लिए, और मंदों को फल विशेष के लिए, मंद लोग तो जो है उन्हें तो फल विशेष में रहता आसक्ति है, तो मंद को फल विशेष के लिए भी प्राणोपासना के लिए ये 2 प्रश्न, द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न का आरंभ हो रहा है। तत्रापि, हाँ जी बोलिए। अगर अनुकूल हो तो 4 और 5 नंबर टिप्पणी में है, 4-5 देख लीजिए। 4 नंबर, पूर्वम गति श्रवणेन विरक्तस्यापि, दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते आया था ना मंत्र, दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त करते हैं, दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, एते ऋषय दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, ये सब आया है। वहाँ पे कौन से मंत्र में?
दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते। हाँ देखो ये आया था संवत्सर। हाँ प्रजा तस्मा पेज नंबर 10 पे मतलब 9वें मंत्र में आया था। 9 मंत्र नंबर 9 में तस्मादेते ऋषय प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते। इसलिए जो प्रजा काम ऋषि प्रजा की कामना वाले ऋषि लोग हैं दक्षिणायन मार्ग को जाते हैं। तो मंत्र नंबर 9वां मंत्र आया था। तो दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते अथोत्तरेण इति। इसके बाद फिर उत्तरायण गति का भी चर्चा आई। तो वहाँ भी तो गमन, यहाँ से जाना ही पड़ेगा, गमन होगा। इति दक्षिणोत्तर गति श्रवणात्। इस तरह से दक्षिण और उत्तर की गति दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग का श्रवण होने से तत्प्राप्य लोकद्वयादपि संजात वैराग्यस्यापि अधिकारिण। इन दोनों ही मार्गों के द्वारा प्राप्य जो प्राप्त होने योग्य है, जो दो लोग स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक, इन दोनों से भी जो संजात वैराग्यस्यापि अधिकारी है, जिसको वैराग्य उत्पन्न, संजातम वैराग्यम यस्य, जिसको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई है गति को सुन करके, गमनागमन सुन करके जो बहुत खिन्न हो गया है ना। बहुत जो है, अब विचार करोगे आप, अनादिकाल से संसार में हम लोग भटक रहे हैं, हर एक शरीर में रहते हैं और मोह की वजह से वही परिवार आदि और सब कुछ यही सब अनुकूल मालूम पड़ता है। तो अनादिकाल से न जाने कितनी बार जो है ये सब हो चुका है। वो सब पूर्व का सब याद नहीं रहा, अब ये सब भी भूल ही जाना है, लेकिन फिर भी वर्तमान काल में मोह रहता है। तो ये सब गमना वही विचार करने से जब गमनागमन सुन करके बहुत वैराग्य होता है, जिसको संजात वैराग्य से आप अधिकारी है, उस अधिकारी के लिए जो है तो भाई विरक्त तो है, लेकिन बिना चित्त की एकाग्रता के आत्मज्ञान पे स्थिति बनेगी नहीं। इसके लिए चित्त की एकाग्रता के लिए प्राणोपासना। और जो मंद लोग हैं, मंदों के लिए तो कुछ फल विशेष के लिए। अच्छा, तदर्थम यानी देखो 5 नंबर टिप्पणी, विरक्तस्य चित्त एकाग्र्यम, चित्त एकाग्र्यार्थम, विरक्त की चित्त की एकाग्रता के लिए ये उपासना प्राणोपासना बता रहे। और मंदा नाम मतलब अविरक्ता नाम, जो लोग विरक्त नहीं है तो उनको तो फल चाहिए भाई। एक ही वस्तु है, उपासना एक ही है। सकाम भाव से करोगे तो फल मिलेगा, निष्काम भाव से करोगे तो फल नहीं, चित्त शुद्ध होगा, चित्त एकाग्र होगा। तो जो मंद अविरक्त लोग हैं उनके फल विशेष के लिए ये प्राणोपासना, और जो विरक्त लोग हैं उनके चित्त की एकाग्रता के लिए ये द्वितीय और तृतीय प्रश्न है। चलिए देखिए, तो द्वितीय प्रश्न द्वयारंभ। तत्रापि, इन द्वितीय और तृतीय के बीच में भी श्रेष्ठत्व, अत्रित्व, प्रजापतित्व आदि गुण निर्धारणार्थम द्वितीय प्रश्न। प्राण ही श्रेष्ठ है, प्राण ही अत्ता है, प्राण ही प्रजापति है। तो प्राण में श्रेष्ठता, अत्रित्व यानी भोक्तृत्व और प्रजापतित्व, प्राण में इन तीनों आदि से और भी कुछ गुण, इन गुणों का निर्धारण करने के लिए प्राण में एक सब गुण है, इसका निश्चय कराने के लिए द्वितीय प्रश्न है। और तद उत्पत्त्यादि निर्धारण पूर्वकम तदुपासन विधानार्थम तृतीय प्रश्न। उस प्राण की उत्पत्ति आदि का, प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इस शरीर में आया, कैसे इसको पूरे को धारण करके रखा है, तो उत्पत्ति आदि का निर्धारण पूर्वक उसकी उपासना का विधान करने के लिए, प्राण की उपासना का विधान करने के लिए तृतीय प्रश्न इत्यपि द्रष्टव्यम, तृतीय प्रश्न है, ये जान लेना चाहिए। ये सब जो है, इन सब बातों का उदाहरण करने के लिए अब ये द्वितीय प्रश्न और आगे का तृतीय प्रश्न का आरंभ हो रहा है। पहले मंत्र ही देख लीजिए। अथ द्वितीय प्रश्न। अथ हैनं भार्गो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन् कत्तेव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाश्यन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। अथ, अभी प्रथम प्रश्न की समाप्ति के अनंतर प्रथम प्रश्न का उत्तर भी आ गया। इसके बाद हा प्रसिद्ध है, एनम, एनम यानी पिप्पलादम। आचार्य पिप्पलाद है, पिप्पलाद महर्षि के पास गए हैं 6 लोग। इन पिप्पलाद महर्षि को भार्गव वैदर्भी पप्रच्छ। अथ भार्गव वैदर्भी एनम पप्रच्छ। इसके अनंतर भार्गव
भृगु गोत्र में उत्पन्न थे तो भार्गव, और वैदर्भ भी विदर्भ देश के रहने वाले थे। तो विदर्भ देशवासी जो भार्गव ऋषि, उन्होंने पिप्पलाद महर्षि से पूछा। क्या पूछा? प्रश्न, द्वितीय प्रश्न में 3 अवान्तर प्रश्न है। क्या है? भगवान कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते। हे भगवान, हे पूजनीय, कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते, कितने देवता लोग इस प्रजा यानी शरीर, यहाँ प्रजा शब्द का अर्थ है शरीर, कितने देवता लोग इस शरीर को धारण करते हैं? इस प्रजा को, शरीर रूप प्रजा को कितने देवता लोग धारण करते हैं? कतरा एतत् प्रकाशन, कतरे, कतरे है, कतरे का एकार लोप हुआ है। कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, उन देवताओं के बीच में कितने, कौन कौन इसका प्रकाशन, कितने लोग इसका प्रकाशन करते हैं? कितने लोग इस शरीर में अपने महात्म्य का प्रकाशन करते हैं? क पुनरेशाम वरिष्ठ, और इन देवताओं के बीच में वरिष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, किसकी श्रेष्ठता मानी जाए? तो 3 प्रश्न, 3 अवान्तर, द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत 3 अवान्तर प्रश्न आ गए। कौन जो है शरीर को धारण करता है, कौन कौन इसमें अपने महात्म्य का प्रकाशन करते हैं, कौन इनके बीच में वरिष्ठ है। अभी भाष्य टीका में और अच्छी तरह से आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए भाष्य, अथ अनंतरम ह किल एनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। अथ यानी प्रश्न, प्रथम प्रश्न के अनंतर यानी बाद, उसके पश्चात, ह किल प्रसिद्ध है। एनम, एनम यानी पिप्पलादम, भार्गव वैदर्भी पप्रच्छ, भार्गव ऋषि जो विदर्भ देशवासी है, उन्होंने पूछा। क्या पूछा? हे भगवान, हे पूज्य, हे पूजनीय, कत्तेव देवा प्रजाम शरीर लक्षणाम विधारयन्ति। जैसे कोई घर होता है, गृह, घर को बहुत से खंभों पे टिका होता है, पिलर आदि जो है, खंभे जो है होते हैं। जैसे 4 मंजिल की बिल्डिंग है तो उसमें कई खंभे रहते हैं, तो खंभों पे टिका रहता है वो घर। तो इसलिए ये शरीर भी इसी प्रकार से उसी के समान है, अवयव जुड़ा सावयव है। तो किसके ऊपर ये शरीर जो है टिका हुआ है? इस शरीर को कौन धारण करता है? कत्तेव देवा प्रजाम शरीर लक्षणाम विधारयन्ते, शरीर रूपी प्रजा, यहाँ प्रजा करते हैं शरीर। भाई जो भी प्रजा है, प्रजा क्या है? मतलब शरीर है तभी तो प्रजा कहेंगे। शरीर केवल शुद्ध आत्मा को प्रजा कहते हैं क्या? प्रजा का मतलब वो शरीर, सबका अलग अलग शरीर है, उन्हीं को शरीर में व्यवहार कर रहे तो प्रजा कहा जाता है। प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा, प्रकृष्ट रूप से जो उत्पन्न होता है शरीर, तो शरीर ही प्रजा हो गया। तो कितने देवता लोग इस प्रजा को, शरीर रूपी प्रजा को धारण करते हैं? विधारयन्ते मतलब विशेषेण धारयन्ते, विशेष रूप से धारण कर लेते हैं, करते हैं। हाँ, विशेष रूप से धारण का मतलब ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाए, कोई बीमारी हो गई छोड़ के भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं, धारण करते हैं, रहते हैं। तो ये बताए, टीका में देख लीजिए। अब यहाँ तक का टीका में देखिए। हाँ, प्रजा शब्देन शरीरमेव गृह्यते न जीव, प्रजा शब्द से शरीर को लिया जाएगा, यहाँ जीव को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तस्य प्राण धारकत्वेन तद्धार्यत्वा भावात्। यहाँ देखिए बताएंगे प्राण आदि शरीर को धारण करते हैं, तो यहाँ प्रजा शब्द से जीव को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीव को तो मतलब है जो प्राण को धारण कर रहा है, जो प्राणों को धारण करके रहे। शरीर में जीव है तो मतलब प्राण धारण किए गए हैं। प्राण नहीं रह गया तो बोले जीव निकल करके चला गया, शरीर से जीव निकल करके चला गया, तो लोग कहेंगे देखो इसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी प्राण चले गए, प्राण रूपी पक्षी जो है उड़ गया। तो जीव तो प्राण को धारण करता है, तो जो धारण करने वाला है वह उससे धार्य नहीं होता। भाई जैसे जो अधिकरण है वह आधे नहीं,
अधिकरण आधे ने, आधे अधिकरण ने। बाल्टी में जल है, बाल्टी हो गई अधिकरण, जल हो गया आधे। तो बाल्टी के द्वारा जल को धारण किया गया है, जल के द्वारा बाल्टी का धारण नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार जीव है प्राण को धारण करने वाला, और प्राण के द्वारा धार्य नहीं है जीव। ये नहीं कि प्राण के द्वारा जीव आश्रित होगा, जीव प्राण के द्वारा धारित किया गया है, प्राणों ने जीव को धारण करके रखा है, ऐसा नहीं होता है। तो वही बता रहे, तो जीव तस्य प्राण धारकत्वेन तद्धार्यत्वाभाव। आगे तो बता देंगे कि प्राण के द्वारा शरीर धारित है, तो यहाँ इसलिए प्रजा शब्द के द्वारा जीव को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीव तो प्राण को धारण करने वाला है। और आगे बताएंगे प्राण के द्वारा यह धारित हो रहा है, तो ये तो शरीर को लेना पड़ेगा, इसलिए प्रजा शब्द का अर्थ लेना पड़ा शरीर, जीव नहीं, क्योंकि जीव तो स्वयं प्राण का धारक है, प्राण के द्वारा धारित नहीं होता है। तद्धार्यत्वाभाव इत्या शरीरेति, इसलिए कह दिए शरीर। देख लीजिए, तो शरीर ऐसे, हाँ जी, यहाँ पर स्थूल शरीर लेना है, सूक्ष्म शरीर नहीं लेना है। हाँ, स्थूल शरीर लेना है। हाँ, उसके प्राण जो है, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, प्राण को धारण करता है। हाँ, वही प्राण ही जो है ये शरीर, स्थूल शरीर को धारण करके रखा है, और वो तो सूक्ष्म शरीर का अवयव स्वयं ही है, सूक्ष्म शरीर का तो अवयव है ना। तो यही सब जो इंद्रिया आदि है, प्राण आदि है, यही शरीर को धारण करके रखे हैं। अभी देखिए और भी आ जाएगा, टीका ये सब में आगे आना है। देखिए शरीर है, तो इसलिए प्रजाम का अर्थ है शरीर लक्षणम, ऐसा भाष्य में कर दी। प्रजा का अर्थ कर दे शरीर लक्षणम, तो ये हो गया। विभक्ता नाम इति, अच्छा आगे देखिए, आगे भाष्य में कतरे, और कतरे बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय विभक्ता नाम एतत् प्रकाशनम। बुद्धि इंद्रिय, इस शरीर में देखो कुछ ज्ञान इंद्रिया है, कुछ कर्म इंद्रिया है। तो जो बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के बीच में, हाँ, इन रूपों से जो विभक्त है, इनके बीच में कौन कौन इस शरीर में अपने महात्म्य का प्रकाशन करते हैं। तेतत् प्रकाशनम, हाँ, स्वमाहात्म्य प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते। कौन कौन इस शरीर में अपने महात्म्य का प्रख्यापन करते हैं, प्रकाशन करते हैं, अपने महात्म्य को दिखाते हैं। देखिए शरीर में पांचों भूतों का कार्य दिख रहा है। पृथ्वी का कार्य दिख रहा है, पार्थिव शरीर है। जल का भी कार्य दिखता है, पसीना आदि निकलता है। तेज का भी कार्य दिखता है कि शरीर में गर्मी भी मालूम पड़ती है। वायु का कार्य है, वायु बाहर भीतर हो रहा है। आकाश मतलब शरीर में जगह है, इसीलिए हम लोग 1 किलो 1.5 किलो भोजन कर लेते हैं, अंदर पानी पी लेते हैं। तो पांचों भूतों के कार्य दिखता है। तो यहाँ बता रहे बुद्धि ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय रूप से विभक्त जो है, इनमें से कौन कौन इस शरीर में अपने अपने महात्म्य का प्रकाशन करते हैं, ख्यापन करते हैं। देखो टीका में दे रहे, विभक्ता नाम इति निर्धारणे षष्ठी। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय से रूप से जो विभक्त है, उनके बीच में निर्धारण में जब षष्ठी आती है, यानी उसके बीच में राज्ञा नाम जनक श्रेष्ठ, राजाओं के बीच में जनक श्रेष्ठ। तो राज्ञा नाम यानी राज्ञा नाम मध्य, इस तरह से ये लेगा। तो इसलिए षष्ठी आती है निर्धारण अर्थ में, तो उसका अर्थ करना उसके बीच में। तो विभक्ता नाम यानी विभक्तों के बीच में, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय रूप से जो विभक्त है, उनके बीच में कौन कौन अपने महात्म्य का ख्यापन करते हैं। इसलिए यहाँ टीका में विभक्ता नाम इति निर्धारणे षष्ठी, निर्धारण में षष्ठी। स्व महात्म्य ख्यापनम इति, उसका देखो अर्थ करें, अवकाश दान आदिकम आकाश आदिनाम महात्म्यम। देखो शरीर में अवकाश दान दिखता है, खाली जगह है, तभी हम लोग भोजन खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। इसी पर जल का भी कार्य दिख रहा है, तेज का भी कार्य दिख रहा है।
ये आकाश आदि नाम महात्म्यम, इनका जो महात्म्य है अवकाश देना आदि, तस्य ख्यापनम, उसका प्रख्यापनम, प्रख्यापन मतलब तस्य लोकान प्रति प्रकटनम, लोकों के प्रति, सभी के प्रति प्रकट करना, तत्प्रकाशयन्ते यानी कुर्वन्ति, उसको करते हैं, क्योंकि प्रकाशन पहले ही आ गया इसलिए दोबारा प्रकाशयन्ते का अर्थ करना पड़ेगा कुर्वन्ति। प्रकाश का प्रकाश करते ऐसा नहीं, प्रकाश करते हैं सीधे सीधे। तो कौन कौन इनके इस शरीर में अपने अपने जो है महात्म्य का प्रकाशन करते हैं, किनका किनका कार्य दिख रहा है, कौन कौन अपनी महात्म्य का प्रकाशन कर रहे हैं, तो बताइए। तो यहाँ पे जो प्रकाशनम प्रकाशयन्ते का अर्थ कुर्वन्ति कर दिए, तो इसके ऊपर यहाँ टिप्पणी दे रहे पाकम पचत इतिवत, जैसे पाक को पकाता है नहीं, पाक को करता है। दोबारा पच धातु आ गई तो वहाँ पकाता नहीं, करता। दूसरी बार जो धातु कोई भी धातु दोबारा जब प्रयोग होगी अर्थ उसका एक ही बार लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे गीता में भी आ गया है, सिंहनादं विनद्योच्चय शंखं दध्मो प्रतापवान। सिंहनादं विनद्य, सिंहनाद में भी नद धातु है, विनद्य में भी नद धातु है। तो नद धातु का दो बार प्रयोग करने से दूसरी बार उसका अर्थ नहीं लेंगे। सिंहनाद करके, सिंहनादं विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान, है ना। सिंहनाद करके, हाँ, वो प्रतापवान जो शायद भीम के विषय में अथवा भीष्म के विषय में आया, उन्होंने शंख को बजाया, यानी सिंह गर्जना करके बहुत जोर से दहाड़ मार करके उन्होंने शंख बजाया। तो सिंहनादं विनद्य, दूसरी बार जो नद धातु है उसका अर्थ नहीं लेंगे, सिंहनाद करके। कोई भी धातु दो बार प्रयोग होगी अर्थ एक ही बार लेंगे, दूसरी बार ऐसा करके, ऐसा करता है, ऐसा। देखो जैसे पाकम पचति, तो दोबारा जो पचति आया, पहले भी पाक में पच धातु है, तो पाक को करता है। इसी प्रकार महात्म्य का प्रकाश, महात्म्य का जो ख्यापन है उसका प्रकाशन करते नहीं, उसको करते हैं, ख्यापन करते हैं। इतने से ही अर्थ आ गया। देख लीजिए टीका में आगे, अवकाश दान आदिकम स्वस्व कार्यम सर्वलोक प्रकटनम यथा तथा कतरे कुर्वन्ति। अवकाश दान आदि जो अपना अपना कार्य, आकाश आदि का कार्य है, सर्वलोक प्रकटनम, सभी के लिए प्रकट करना, अथवा सभी के लिए जो प्रकट है, जैसे वैसा कौन कौन करता है, कौन कौन अपने इस महात्म्य का प्रकाशन कर रहा है। भाष्य में देख लीजिए आगे, तो दिखाएंगे वो सब आगे, तो अगले मंत्र में आ ही जाएगा। पांचों भूत, सबसे पहले पांचों भूतों को ही दिखाएंगे, इसके बाद इंद्रिय आदि की भी चर्चा आएगी। को असौ पुनरेशाम वरिष्ठ, यानी प्रधान, इनके बीच में वरिष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन, प्रधान कौन है। कार्यकरण लक्षणाना, कार्यकरण स्वरूप वाले जो है, कार्य मतलब शरीर, करण यानी इंद्रिय, शरीर इंद्रिय का जो समुदाय है, इनके बीच में प्रधान कौन है, किसकी प्रधानता मानी जाए। तो देखो 3 प्रश्न है। हाँ, टीका भी हो चुका है, और तो कोई टिप्पणी आदि भी कोई विशेष बात नहीं दिख रही मुझे। चलिए द्वितीय मंत्र, हाँ कोई विशेष बात नहीं है। द्वितीय मंत्र, तस्मै स होवाच हो चुका है क्या राजू भाई, नहीं किया हो क्या? हो गया, हो चुका है हो चुका है। देखिए द्वितीय मंत्र, तस्मै स होवाच आकाशो हवायेश देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। अब ये जो है द्वितीय मंत्र, तस्मै स होवाच, तस्मै यानी उनके लिए, जिन्होंने प्रश्न पूछा उनके लिए, भार्गव वद वैदर्भी के लिए, स यानी पिप्पलाद, पिप्पलाद महर्षि ने कहा।
हा शब्द प्रसिद्धि अर्थ में ले लीजिए, प्रसिद्ध है कहा, ये तो परंपरा से बातें चली आ रही, प्रसिद्ध है। बोले कौन कौन है? आकाशो हवाये स देवो, आकाश रूपी जो देव है, देवता है, वायु है, अग्नि है, आप यानी जल है, पृथ्वी है। देखो पांचों भूतों का कार्य दिखता है कि नहीं शरीर में? आकाश नहीं होता तो हम लोग भोजन कैसे खा सकते थे? पानी नहीं होता शरीर के भीतर पसीना कैसे निकलता है? पानी तो पीते ही है। वायु चल रही लगातार, ऑक्सीजन बंद हो जाए तो फिर ऊपर ही चले जाए, तो वायु भी चल रही। अग्नि, शरीर में देखो कितनी गर्मी है, थोड़ा सा दौड़ पड़ो एकदम गर्म हो जाता है, शरीर के भीतर बहुत गर्मी है। और जो है पृथ्वी, पार्थिव अंश ज़्यादा है तभी इतना वजन है, पार्थिव अंश। तो पांचों भूतों का कार्य दिख रहा है, ये तो पांचों भूत। आगे वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च, वाणी इंद्री है, मन है, चक्षु है, श्रोत्र है, और बाकी अन्य को भी ले लीजिए। ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ते प्रकाश से अभिवदंती, वे सभी के सभी पांचों भूत, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, सब के सब अपने अपने धर्मों का प्रकाशन करके सब दिखाते हैं ना कि देखो हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर ये धर्म है। मैं नहीं होता तो आकाश बोलेंगे, अगर मैं नहीं होता तो भोजन आदि कहाँ होता? तुम लोग जो है बिना भोजन के ऐसे ही परेशान हो जाते। सब अपने अपने धर्म का प्रकाशन करके अभिवदंती, बोलते हैं। क्या बोलते? वयमेतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम, हम इस बाण को, शरीर को अवष्टभ्य, दृढ़ करके, विधारयाम, विधारण करते हैं। अगर हम न हो तो कुछ भी न हो। ऐसा अपना मतलब अपना ज़्यादा महत्व दिखाने के लिए लंबी लंबी बातें बोलते हैं ना। बोले हम ही इस शरीर को जो है दृढ़ करके धारण करके रखे हैं, हमारे बिना इस शरीर के जो है कोई गति नहीं है। ऐसा उन्होंने आपस में विवाद कर लिया, झगड़ा कर लिया, अपनी अपनी श्रेष्ठता को दिखाया। भाष्य में देखिए। दो चीजें यहाँ बोले। हाँ, तस्मै है और चतुर्थी है ना? हाँ चतुर्थी है। उन चारों के लिए मतलब जो 6 चारों नहीं, केवल भार्गव, केवल भार्गव। तस्मै एक वचन लेना ना। भार्गव वैदर्भी ने पूछा है, उनको सामने करके बताएंगे, बाकी लोग सुनेंगे। हाँ, तो महाराज जी उसका टिप्पणी जो है एक वो उसके टैग नहीं हो रहा है, प्राण आ रहा है। टिप्पणी एक नंबर देख लो। धारकत्वम यथोक्त प्रकाशकत्वम च आकाश आदि साधारण। शरीर को धारण करना और अपने अपने धर्मों का प्रकाशन करना है तो आकाश आदि में भी रह रहा है, आकाश आदि में भी, इंद्रियों में भी है। लेकिन वरिष्ठत्वम तो प्राणस्य व, वरिष्ठता तो केवल प्राण में ही है। इति वक्षण ऋषि रवोचत, ऐसा कहते हुए, ऐसा आगे कहते हुए ऋषि रवोचत, ऋषि ने कहा। ऋषि मतलब पिप्पलाद लेना। पिप्पलाद ऋषि ने कहा इत्याह तस्मय स होवाच, तस्मय मतलब भार्गव वैदर्भी को पिप्पलाद ऋषि ने कहा। तो कहाँ क्या हुआ? इसमें कहाँ आया है? इसमें कहाँ आया? तो मतलब नहीं, तो इसमें मुझे समझ में आया कि तस्मै सा होवाच में टिप्पणी कैसे दी है? टिप्पणी मतलब सामान्य रूप से टिप्पणीकार बता दी क्या क्या बताने जा रहे हैं। आगे तो हमको बस मालूम पड़ ही जाएगा, सामान्य रूप से बता दे कि हाँ ये बताएंगे, ऐसा आगे कहने की इच्छा करते हुए ऋषि ने कह दिया। हाँ चलिए। और महाराज यहाँ पर 17 जो तत्व है वही बोलते हैं हम शरीर को धारण कर रहे हैं। हाँ, पांच भूत भी ले लेना, 5 भूत पहले आ गया। हाँ, 5 भूत भी ले लीजिए। हाँ चलिए देखिए भाष्य में। एवं पृष्ठवते तस्मय स होवाच, ऐसा पूछने वाले उस भार्गव वैदर्भी के लिए स होवाच, वो जो है पिप्पलाद महर्षि ने कहा। क्या कहा? आकाशो हवा एष देवो, यह आकाश ही देव है
और केवल आकाश ही नहीं, वायु, वायु रूपी देव, अग्नि, राप, अग्नि है, आप यानी जल है, पृथ्वी, इत्येतानि पंचभूतानि, पंच महाभूतानि, पंच तो महाभूत हो गए, क्योंकि पांचों महाभूतों का कार्य शरीर में दिखता है। तो अपने धर्म का प्रकाशन ये भी कर रहे और शरीर को धारण कर भी कर रखे। ये शरीर आरंभकाणी, शरीर के आरंभक है। और वांग, मनस, चक्षु, श्रोत्रम इत्यादि कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रिय, बुद्धिन्द्रियाणि, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय सब ले लेना, ये तो उपलक्षण है, कुछ मुख्य मुख्य का नाम ले ली। ते कार्य लक्षणाश्च करण लक्षणाश्च, तो कुल मिला के कार्य मतलब शरीर रूपी हो गए और करण इंद्रिय रूपी हो गए। ते देवा आत्मनो माहात्म्यम प्रकाश्य, प्रकाश्य अभिवदन्ति, वे देवता लोग अपने अपने महात्म्य का प्रकाशन कर करके बोलते हैं, झगड़ा करते हैं। स्पर्धमाना, स्पर्धा करते हुए, अहं श्रेष्ठता है, अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इस श्रेष्ठता को दिखाने के लिए वो आपस में विवाद कर लिए। टीका में अब देख लीजिए थोड़ा, टीका में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एष देवैति वक्षमाणाभिवदन आदि व्यवहार सिद्ध्यर्थम चेतनत्वम संभावयितुम देवैति। देखो वक्षमाण जो आगे अभिवदन, अभी पांचों केवल पांचों भूत ही रहेंगे और अथवा जड़ इंद्रियां रहेंगी तो आपस में विवाद कैसे करेंगे? भाई विवाद तो चेतन में होता है, जड़ में तो होता है, इंद्रिया जड़ है, पांचों भूत भी जड़ है। तो अभिवदन आदि व्यवहार कैसे बोले, आपस में बोलेंगे कैसे बताइए? आपस में कैसे? तो अभिवदन आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए तो चेतन होना पड़ेगा। चेतनत्वम संभावयितुम, यहाँ चेतन ही संभव है, यानी चेतन ही लेना पड़ेगा। इसके लिए देव इति विशेषणम, इसलिए आकाश रूपी देवता, केवल आकाश जड़ को नहीं लेना, आकाश के अभिमानी देवता ने, वायु के अभिमानी देवता, अग्नि के अभिमानी, सबके और सभी इंद्रियों के अभिमानी देवता आपस में झगड़ा किए, अपने अपने महात्म्य को बता के देखो भाई मैं ज़्यादा किया, मैं ज़्यादा किया, इस तरह से होता है। वो थोड़े थोड़े में ही लगता है कि मैंने ज़्यादा। एक बार जो है वही दो मित्र लोग घूमने गए, तो फिर वो उसने कहा देखो भाई मेरा पैसा ज़्यादा खर्चा हुआ है, फिर दूसरे ने कहा नहीं मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ है, तुम्हें थोड़ा मुझे देना पड़ेगा। तो सब ने जुड़वाया तो निकला नहीं 50, मतलब पूरा जोड़े तो मालूम पड़ा कि नहीं 50 इसका खर्चा हो, 50 मेरा। फिर दूसरे नहीं वो चना मैंने लिया था ना, 2 रुपये मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ। तो ऐसे मतलब इसी तरह से जरा सी बात पे लोगों को ये लगता है कि मैंने ज़्यादा किया है, तो इसलिए सभी जो है अपने अपने महात्म्य का प्रकाशन करके झगड़ा करने लगे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। टीका में देखो दे रहे, तो वक्षमाण अभिवदन आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए चेतनत्व संभव है, ये चेतन है, इसलिए अभिवदन आदि आपस में बोलेंगे। इसकी संभावना के लिए ही देव ऐसा विशेषण आया, केवल जड़ को नहीं लेना, इनके अभिमानी देवता को लेना। इसमें ब्रह्म सूत्र का भी प्रमाण दे रहा है, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। ब्रह्म सूत्र 2 अध्याय के प्रथम पाद का 5वां ये सूत्र है, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, इन्हीं सबको लेकर के वहाँ विचार हुआ है। तो वहाँ पे दिखाए है कि वहाँ पे देवता को लेना है, क्योंकि तभी जो है पांचों भूत तो जड़ है, जड़ में विवाद कैसे होगा, जड़ कैसे बोलेंगे, इसलिए इनके अभिमानी देवता को लेना। तो इति न्यायेन आकाश आदि अभिमानी देवता ग्रहणार्थम, इस न्याय से आकाश आदि अभिमानी देवता को लेने के लिए देव ऐसा विशेषण आया। 3 नंबर टिप्पणी भी देख सकते हैं, अभिमानी थी। ते हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना, बृहदारण्यक में भी इसी प्रकार का प्रसंग आया है। ये सभी के सभी प्राण अहम श्रेयसे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसके लिए विवाद करते हुए। इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में प्राणादि शब्द ही प्राणाद्य अभिमानी देवता नाम व्यपदेशो भवति, प्राणादि शब्दों के द्वारा प्राणादि के अभिमानी देवताओं का व्यपदेश मतलब कथन होता है। अतः कैसे, तो सूत्र में आया विशेषानुगतिभ्याम हेतु दिए, हेतु टीका में आ गया है सूत्र पूरा।
विशेषानुगतिभ्याम। विशेष का मतलब विशेषण, विशेषणम विशेषण, और अनुगति अनुगतिश्च ताभ्याम, इन दो हेतुओं के द्वारा क्या विशेषण दिया गया है? एता हवय देवता अहं श्रेयसे विवदमाना, ये सभी के सभी देवता मैं ही श्रेष्ठ हूँ इसको दिखाते के इसके लिए विवाद करते हुए। इति प्राणानाम चेतनवाचिना देवता शब्देन विशेषितत्वात्, इस तरह से प्राणों को चेतनवाचक देवता शब्द से विशेषित किया गया, विशेषण दिया गया है। और उसी तरीके यहाँ तो हम लोग साक्षात देखो देव, ये आकाशो होवास ये स देवो, देव देखो यहाँ विशेषण सामने हम लोगों को है। और अनुगति क्या है? अनुगति को भी दिखाया, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी रूप हो करके मुख में प्रविष्ट हो गई, ऐतरेय उपनिषद में आया है। इत्यादि मंत्रार्थवादादिषु, मंत्रार्थवादादिषु इत्यादि मंत्र के अर्थवाद आदि में सर्वत्र तद अभिमानी देवता नाम अनुगति श्रवणाच, सर्वत्र अभिमानी देवता ही अनुगत रूप से बताए गए, सब जगह ऐसा देवता को कहा गया है। इसलिए यहाँ देवताओं को ही लेना है, जड़ को नहीं लेना है, तभी आपस में वाद विवाद हो सकता है। तो आगे देखिए टीका में, तच्च विशेषणम वायवादिस्वपि सर्वत्र संबध्यते। आकाश में जो आकाशो हवाय स देवो, ये जो देव विशेषण केवल आकाश का नहीं, वायु आदि में भी सर्वत्र जोड़ लेना। वायु देवता ने, अग्नि देवता ने, जल देवता ने, पृथ्वी ने, पांचों कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इन देवताओं ने, इन सभी ने अपने अपने धर्मों का प्रकाशन करके कहने लग गए, अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए हम ही इस शरीर को धारण करके दृढ़ करके स्थित है, आश्रय दे करके स्थित है, ऐसा वो बोलने लगे। तो इसलिए यहाँ देव शब्द अभिमानी देवता को लेना है। वाग ग्रहणम कर्मेंद्रिय उपलक्षणार्थम, वाणी का ग्रहण जो हुआ है संपूर्ण कर्मेंद्रियों को लेने के लिए उपलक्षण विधेय। देखो उपलक्षण ये स्व का बोध कराते हुए श्वेतर का बोध कराते। कर्मेंद्रिय 5 है लेकिन वाक आया है तो वाणी से बाकी 4 को भी ले लेना, और वाणी को तो लेना ही है। स्व को भी ग्रहण करा दिया और बाकी 4 का भी ग्रहण करा दिया। चक्षुरादि ग्रहणम ज्ञानेन्द्रिय उपलक्षणार्थम, चक्षु और श्रोत्र इन दोनों का ग्रहण बाकी सभी ज्ञानेन्द्रियों के लिए भी उपलक्षण है। इति मत्वाह कर्मेंद्रिय ज्ञान बुद्धिन्द्रियाणि, कर्मेंद्रिय और बुद्धिन्द्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय। तो कुल मिला के कार्य लक्षणा कारण करण लक्षणाश्च, कार्य मतलब देखो टीका में दे रहे, कार्य लक्षणा मतलब शरीराकारेण परिणता आकाशादय, शरीर रूप से परिणत हो गए आकाश आदि जो, और करण लक्षणानि मतलब इंद्रियाणि, तो शरीर इंद्रिय इन सभी ने पंचभूत और इंद्रियों ने अपने अपने महात्म्य का प्रकाशन करके, क्या महात्म्य है देखो दिखा रहे टीका में आगे, आकाशादीनाम अवकाश दानादि रूपम शरीर धारणैक देशात्मकम, शरीर धारण का एक देश है अवकाश देना, दूसरा पृथ्वी पार्थिव, अगर पार्थिव रूप ये न हो तो पूरा आधार कौन बनेगा? जल जो है देखो, उससे जल की वजह से भी कुछ जो है शरीर में जल नहीं होता पूरा सूख जाता, रक्त आदि संचार नहीं हो पाता। अग्नि नहीं होता तो शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो सकता था। ये वायु नहीं होता तो संचरण आदि ये सब प्राणी नहीं रहता, व्यवहार कैसे होता? तो आकाश आदि के जो अवकाश दान आदि रूप शरीर धारण एक देशात्मकम, शरीर धारण का एक देश रूपी जो प्रकाश से है, इनका जो स्वकार्यम उनको प्रकाशन करके मतलब सर्वलोक प्रकटम यथा, सर्वलोक का प्रकट हो जाए जिस प्रकार से, तथा कृत्वा ऐसा करके ये सभी के सभी आपस में अभिवदंती बोलने लग गए। लोग में बोलते हैं ना ढोल पीट रहा है, ढोल पीट करके मतलब बताते अरे भाई सुनो सुनो, ऐसे सभी को प्रकाशन सभी लोगों को प्रकटन करके ये अभिवदंती अच्छी प्रकार से बोलते हैं। अभितः सर्वतः कृष्णम शरीर धारणम प्रत्येकम वयमेव कुर्मः इति वदंती, अभिवदंती देखो अभितः पूरी तरह से यानी सर्वतः पूरी तरह से, सभी तरह से संपूर्ण शरीर धारण को हम लोग मैंने ही, अलग अलग नहीं, उसने कहा मैंने किया, दूसरे ने कहा मैंने किया, तीसरा कहता है मैं करता हूँ,
इस तरह से प्रत्येकम वयमेव कुर्मः, प्रत्येक हम ही करते हैं। ऐसी वदंती, ऐसा वो जो है बोलते हैं। अहम श्रेष्ठता है, अपनी श्रेष्ठता के लिए, मतलब अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। भाष्य में आ जाइए। कथम वदंती, कैसे बोलते हैं, देखो बता रहे। वयमेतद बाणम, मतलब कार्यकरण संघातम, शरीर इंद्रिय का समुदाय को बाण कहते हैं। बाण मतलब शरीर हो गया। इसका देंगे टीका में। तो कार्यकरण संघातम अवष्टभ्य, इसको दृढ़ करके, धारण करके, प्रासादम इव स्तंभादि, जैसे प्रासाद यानी महल को स्तंभ आदि धारण करके, अविशिथिलीकृत्य, अगर स्तंभ को हटा दो तो वो महल स्थिर शिथिल होकर के गिर जाएगा। किसी बिल्डिंग को गिराना हो तो उसके 2 खंभों को तोड़ दीजिए, धीरे धीरे अपने आप नीचे आ जाएगा। 1 2 2 4 खंभे तोड़ दिए तो नीचे आ जाएगा धीरे धीरे। तो अविशिथिलीकृत्य, नहीं विशिथिल नहीं करते हुए, एकदम दृढ़ रूप से धारण करके, विधारयाम, दृढ़ करके हम लोग धारण करते हैं। विस्पष्टम धारयाम, स्पष्ट रूप से हम लोग धारण करते हैं। यानी मयैव एकेन अयम संघातो ध्रियते इति एकैकस्य अभिप्राय। प्रत्येक का अभिप्राय यही था कि एक मेरे द्वारा ही पूरा का पूरा शरीर धारण किया हुआ है, तुम लोग तो फालतू में। टीका में देख लीजिए। बाणम कर्थ शरीरम कैसे ले लिए, तो बबयोर अभेदात, यहाँ मुख्य पहले लेना वाणम, व, उसको ब और व में अभेद होता है। कहीं कहीं व को ब बोलते हैं, कहीं कहीं ब को व बोलते हैं, है ना, अलग अलग। जैसे किसी का नाम है विजय, तो वहाँ के कहीं कहीं लोग बने विजय नहीं बोल के विजय बोलेंगे। तो मतलब ये तो कोई गलत नहीं है। संस्कृत भाषा में व और अभेदात, व और व में अभेद है, इसलिए व भी बोल सकते हो, ब भी बोल सकते हो। तो वाति, अब वाणम, तो बाणम है तो वाणम कैसे, वाणम को बाणम बोल दिए, तो वाणम कैसे बनेगा, तो वाति कुत्सितम गंधम वहती ती वा बाणम। जो वाति मतलब कुत्सित गंध को जो वहन करता है, ये शरीर से कुत्सित गंध निकलते रहता है। कितना भी साफ हो करो, कितना भी सेंट वोंट मार के रखो, लेकिन ये कुत्सित गंध निकलता है। इसलिए बाणम यानी शरीरम, जो कुत्सित गंध का वहन करने वाला है। विनाशम गच्छति तीव, अथवा जो विनाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वाणम है शरीरम। अथवा देशात देशांतरम गच्छति तीव वाणम, एक देश से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए वाण के समान है। तो वाणम एवं बाणम, तो ये वाण तो नहीं, वाण के समान वाण है। इति कार्यकरण संघातम शरीरम, तो वाणम एवं बाणम। अच्छा, वाण ही वाण, पहले तो देखो वा धातु से वाणम बना, और वाण को ही बाणम हो गया वयोर अभेदा उस नियम से, इसलिए वाणम यानी कार्यकरण संघातम शरीरम इत्यर्थ। ये शरीर, कार्यकरण संघात रूपी शरीर, तो हम ही इस वाण यानी कार्यकरण संघात को धारण करके हम लोग रखे हुए। एक एक प्रत्येक का ये अभिप्राय था, तो आपस में झगड़ा कर लिए। अब आगे जो है विवाद का कैसे समाधान होगा, ये सब कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।